पैसिव वॉइस के इस दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पहले भाग में अपन ने इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में देखा। मुख्य रूप से जो टेंस परिवर्तन है उसका मैंने आपको चार्ट बताया था। उसी के अगले भाग में आज अपन देखेंगे टेंस परिवर्तन के बाद इसमें जो दूसरा परिवर्तन करते हैं वो है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज करने के लिए अपने को इसके जो सब्जेक्ट है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यदि ही दिया गया है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में अपन हिम में लिखेंगे। सी दिया गया है उसको हर में लिखेंगे। वी दिया गया है उसको अस में लिखेंगे। दे दिया गया है उसको देम में लिखेंगे। इट को वापस इट में, यू को वापस यू में, और आई यदि सब्जेक्ट है तो उसको मी में बदलेंगे। ये प्रोनाउन चेंज के नाम से एक आपको चार्ट याद कर लेना है। जैसे अपन ने टेंस चार्ट याद किया था, इन्हीं प्रोनाउन के साथ साथ, क्योंकि ये सारे प्रोनाउन हैं, इनमें कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं जिनको अपन एक्टिव से पैसिव बनाते समय चेंज नहीं करते, यानी उनको अपन लिखते ही नहीं है। तो जैसे अगर अपना सब्जेक्ट हो समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, नो वन, नोबॉडी, पीपल, ऑल ऑफ देम, दे, टीचर, डॉक्टर, एक्सेट्रा, ये शब्द यदि सब्जेक्ट की जगह हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में इनको अपन लेके ही नहीं जाते हैं, इसलिए इनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद अपन आते हैं कि कितने प्रकार के वाक्यों का अपन एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर होने को तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन 6 से 10 तक जो अपने प्रकार आते हैं, परीक्षा में आते हैं। 5 प्रकार के जो एक्टिव के वाक्य हैं जिनको अपन पैसिव में बदलते हैं। पहला सिंपल, दूसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में 2 प्रकार के आते हैं, आपको मैंने बताया, एक WH वर्ड का, एक हेल्पिंग वर्ड का। फिर आता है गोइंग टू, जिसमें गोइंग सहायक क्रिया ये दी जाती है जिसको अपन चेंज नहीं करते हैं, वापस वैसा का वैसा ही लिखते हैं। इसके बाद में है डबल ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, और 5वां है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचना। तो ये 5 प्रकार के जो वाक्य हैं इनको मैं आपको खुल के बताऊंगा। जैसे अपन देखते हैं, पहला वाक्य है सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण टेंस वाले। जो अपन ने एक टेंस चार्ट बनाया था उस टेंस चार्ट के अकॉर्डिंग अपन इन वाक्यों को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ वाक्य लिखा है सी लाइक्स बुक्स, कि वह किताबों को पसंद करती है। अपन ने एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम देखा था वो ये था कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं, और जो वर्ब दी जाती है उसको वर्ब थर्ड में बदलते हैं। लेकिन ये बदलेंगे उससे पहले अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। जब तक हम टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे अपने वो चार्ट काम नहीं आएगा। उस चार्ट को देखते हुए अपन इसकी संरचना को देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइक के साथ एस जुड़ा हुआ है, यानी इस वर्ब को सिंगुलर बना दिया गया है। सी सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर, और ये ऑब्जेक्ट। तो जब अपने को ये पता चला कि सिंगुलर वर्ब के साथ एस या एस लगता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाता है, और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को अपन अपने टेंस चार्ट के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए अपन उसके में वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लगाते, केवल सहायक क्रियाएं उनका ही पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वर्ब तो सभी में थर्ड लगने वाली है। तो ऑब्जेक्ट इसका है बुक्स, यहाँ पे बुक्स, तो ये सब्जेक्ट बन गया। बुक्स के साथ इस आर में से यदि अपन चुने तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, और लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक, और बाई के साथ ऑब्जेक्ट अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे सी था उसको अपन ने हर में बदल दिया, जैसा अभी इस चार्ट में अपन ने बताया था कि सी को हर में बदलते हैं। तो पहला प्रकार का अपने ये एक वाक्य हो गया। इसी में एक दूसरा और उदाहरण देखते हैं कि आई एम रीडिंग
न्यूज़पेपर। वाक्य देखा, इसका टेंस पहचाना। टेंस पहचाना तो कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपन किसी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बदलते, बल्कि इसी की सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगा देते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, यहां पे बन गया इसका सब्जेक्ट। न्यूज़पेपर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया आई इज, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस था इसलिए इज के साथ बीइंग अपने को लगाना पड़ेगा। रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और बाय मी, आई इसका जो सब्जेक्ट था इसको अपन ने मी में बदल दिया। अपने चार्ट में भी ये लिखा हुआ था, आई को मी में। तो ये दो जो वाक्य आपके सामने लिखे, ये सिंपल यानी साधारण वाक्य, इनको अपन किस प्रकार से बदलते हैं, ये आपने दो उदाहरण देखे। अब अगला जो अपना तीसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करने के लिए अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि प्रश्नवाचक वाक्य को वापस प्रश्नवाचक में बदलते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को वापस इंटेरोगेटिव ही बनाते हैं, वापस प्रश्नवाचक ही बनाते हैं। यानी इसको साधारण वाक्य में परिवर्तित नहीं करते हैं। साधारण वाक्य में भी करते हैं, कब करते हैं? वो नरेशन में, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य जो दिए जाते हैं उनको असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर वॉइस में जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं इनको वापस प्रश्नवाचक ही बनाना पड़ता है। यहाँ पे दो प्रकार बताए गए हैं, WH वर्ड से या सहायक क्रिया से। यदि WH की बात करें तो जो भी WH वर्ड दिया जाता है उसको वापस वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिखा जाता है, केवल एक WH को छोड़ते हुए, जो WH है हु। यदि हु दिया गया है तो इसको अपन बाय हूम में बदलते हैं। सहायक क्रिया जब WH वर्ड का है तो भी सहायक क्रिया अपने को लगानी पड़ती है। इसलिए मैंने आपको टेंस वाले में भी बताया था कि WH वर्ड वाला याद करने पे हेल्पिंग वर्ब वाला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो जब सहायक क्रिया से कोई वाक्य है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, डज, इनसे यदि वाक्य शुरू है तो इनके अगले टेंस की जो सहायक क्रियाएं हैं वो अपने वाक्य में सबसे पहले आ जाती है। जैसे एक छोटा सा वाक्य लिखता हूं, डू यू लाइक टी, प्रश्नवाचक, क्या तुम चाय को पसंद करते हो? प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको बनाने की दो विधियां हैं। आप इसको पहले सिंपल वाक्य में परिवर्तित कर लेंगे। आपको स्टेप बता रहा हूं, आपको ऐसे करना नहीं है। जब आपको ये याद आ जाएगा, हो जाएगा पूरा, तो ये बीच वाली स्टेप गायब हो जाएगी। यानी अपन इस सहायक क्रिया को एक बार हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, तो अपना वाक्य बनता है यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हो? साधारण वाक्य बन गया, ये भी हट गया। तो जब अपने पास अपने को ये पता चला कि ये साधारण वाक्य है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यू प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल और टी आ गया। अब जब अपने को ये पता चल गया कि ये साधारण वाक्य है, इस साधारण वाक्य को अपन पैसिव में बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं? टी इंडेफिनिट का कंटिन्यूस में, इज लाइक्ड बाय यू, ये इसका साधारण वाक्य बन गया। यानी अपन इस डू को एक बार छिपा लेते हैं, प्रश्नवाचक हटा देते हैं, तब अब अपने को वापस इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। साधारण सा काम करना है, सिंपल सा जो सहायक क्रिया है उसको उठा करके आगे रख देना। यानी अपना इज टी लाइक्ड बाय यू, प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक रह गया। तो ये तीन स्टेप है इसको करने की। ये स्टेप तब काम में आती है जब अपन प्रारंभिक समय में, यानी अपन अब सीख ही रहे हैं, जब अपन ये सीख जाते हैं तो इस बीच वाले स्टेप की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा अपन पता लगा सकते हैं डू दिया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसमें
जो साइक्रिया लगने वाली है वो इज, क्योंकि इसका अगला साइक्रिया टी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आ गया। तो इज टी लाइक्ड बाय यू। ये अपना वाक्य को, चाहे ये प्रश्नवाचक हो या साइक्रिया वाला हो, ये तरीका इसको चेंज करने का। अपन यहाँ पर देखते हैं, दो उदाहरण लिखे पड़े अपने पास कि हैव यू डन योर होमवर्क। देखो हैव साइक्रिया है, यू सब्जेक्ट है, डन वर्ब है और योर होमवर्क ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। होमवर्क है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे ये हैव से शुरू है। तो अपन इस योर होमवर्क को देखते हुए यहाँ पर जो साइक्रिया लगाने वाले हैं वो कौन सी लगा देंगे, हैज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो हैज यू योर होमवर्क डन बाय यू। क्या आपका जो गृह कार्य है वह पूर्ण हो चुका है। अब अपने को ये देखना है कि जब हैज हैव लगता है कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपने जब टेंस चार्ट देखा होगा तो उसमें हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं, बीन। तो यहां पर अपने को बीन और सेट करना है। तो हैज योर होमवर्क बीन डन बाय यू। इज आर एम होता है तो बीइंग लगाते हैं, हैज होता है, हेड होता है तो क्या लगाते हैं, बीइंग। दूसरा वाक्य है व्हाट डिड यू प्ले इन द इवनिंग, कि आप साय के समय क्या खेलते हो। व्हाट WH वर्ड से शुरू है। तरीका यही है कि अपने को ये पता चलना चाहिए कौन से टेंस का वाक्य है। अपने को पता चला डिड लगा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वो किसमें जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो साइक्रिया आ गई उसकी वाजिया वर्ब, क्योंकि अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते नहीं, इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो व्हाट का वापस अपने व्हाट लिख दिया। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है जिसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहां पर सिंगुलर है, डिड यू प्ले इन द इवनिंग। तो व्हाट वाज प्लेड, वाज आगे इस प्ले के कारण, व्हाट वाज प्लेड बाय यू इन द इवनिंग। देखो व्हाट का व्हाट ले गया, डिड दिया गया, इसलिए इसमें साइक्रिया आ गई वाज की। तो व्हाट वाज प्लेड बाय यू इन द इवनिंग। तो आज का अपना यही टॉपिक है जिसको अपन ने ध्यान से देखा। आगे वाले टॉपिक में इसके जो शेष बचे हुए प्रकार थे, यानी कि इंपेरेटिव है, डबल ऑब्जेक्ट है, गोइंग टू है, उनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप इसको याद करें। धन्यवाद।